बीते समय के साथ कोरोना का संकट तो बरकरार है, साथ ही धीरे धीरे यह भी साफ हो रहा है कि इसका असर शरीर के बाकी अंगों पर भी बेहद गहरा पड़ रहा है। मुंबई के अस्पतालों में ऐसे कई मरीज देखे जा रहे हैं जिन्हें कोविड से संक्रमण के बाद स्थायी रूप से किडनी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है। बीएमसी के केईएम अस्पताल में किडनी की समस्या वाले 116 कोविड मरीजों में से 51 की मौत हो चुकी है। कोरोना फेफड़ों के साथ ही किडनी को भी काफी कमजोर बनाता है। कोविड की इस महामारी में केईएम अस्पताल जो कि बंबई में स्थित है, वहाँ काफ़ी मरीज आते हैं और वो भी क्रिटिकल स्टेज में आते हैं। इन क्रिटिकल स्टेज में ऐसे पाया गया है कि इनकी लंग इंजरी काफ़ी होती है और इनमें काफ़ी ऐसे भी मरीज आते हैं जिनमें किडनी इंजरी होती है। हम इसे एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये 116 मरीज जो हमने मार्च और नवंबर के दरमियान देखे हैं केईएम अस्पताल में, उनमें से कम 44 ऐसे मरीज पाए गए हैं जिन्हें हमेशा डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है और इस डायलिसिस के वजह से इनकी किडनी इंजरी ऐसे देखा जाता है कि काफी क्रॉनिक स्टेज में गई है। बीएमसी के केईएम अस्पताल ने मार्च अगस्त के बीच एक्यूट किडनी इंजरी यानी किडनी में खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं होने की शिकायत के साथ भर्ती उन 116 कोविड रोगियों का डेटा तैयार किया, जिनमें से 51 यानी 43% मरीजों की मौत हो गई। 67 से 70% यानी 44 मरीजों को नियमित तौर पर डायलिसिस की जरूरत है। डायलिसिस की आवश्यकता तब बढ़ती है जब किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। इन मरीजों की उम्र 50 साल से ऊपर की है। तो पे कोई भी इन्फेक्शन में जब भी किडनी फेलियर होता है या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है तो किडनी रिकवर होने के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। 3 दिन से 3 हफ्ते तक भी किडनी रिकवर हो सकता है। लेकिन कोविड-19 के साथ जो किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी फेलियर हमको देखने को मिल रहा है, उसका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये दिख रहा है कि ये लोग रिकवर नहीं हो रहे हैं जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं यूजुअली। तो ऑलमोस्ट 65 to 70% ऑफ द पेशेंट्स जिनको एक्यूट किडनी फेलियर की वजह से डायलिसिस लगा, वो अभी भी डायलिसिस पे है। तो कोविड-19 लॉन्ग टर्म डायलिसिस का, क्रॉनिक डायलिसिस का कारण बनता दिख रहा है। इन लोगों को भविष्य में ट्रांसप्लांट का भी जरूरत पड़ सकता है। कोविड केयर जंबो फैसिलिटी बीकेसी के डीन डॉक्टर राजेश डेरे बताते हैं कि यहाँ भी कई कोविड मरीजों में एक्यूट किडनी की समस्या देखी जा रही है। केसी में डायलिसिस नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा जो डाटा सर्वे है उसमें काफ़ी लोगों पे एक्यूट किडनी डिजीज में वो कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा दिखाएगा। जो हमारे पास डाटा है उसमें से 2.4% पेशेंट को, और वो भी मोर देन 40 इयर्स विथ कोमॉर्बिडिटी, उनको परमानेंट डायलिसिस की अब तक ज़रूरत पड़ी। 2 पेशेंट जो 40 इयर्स एंड अबव है और जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और पहले की कुछ बीमारी है, उनको ही बाद में परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है, बाकी किसी को भी नहीं लगा। फोर्टिस में ऐसे करीब 10% मरीज हैं जिन्हें कोविड के कारण अब परमानेंट डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है। हमने लगभग 2500 कोविड के मरीज देखे हैं, जिसमें से लगभग 200 मरीजों को किडनी इन्वॉल्वमेंट थी और उसमें से 20 मरीज ऐसे थे जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज था, यानी वो बिना डायलिसिस के मेंटेन या सर्वाइव हो रहे थे। ये 20 पेशेंट फर्दर प्रोग्रेस हुए एंड स्टेज रिनल डिसीज में, यानी कि सर्वाइवल के लिए उनको डायलिसिस पे जाना पड़ा। ऐसी समस्या ज्यादातर बुजुर्गों और पहले से कमजोर मरीजों में दिख रही है। मुंबई में बुजुर्गों की मृत्यु दर है 85%। कुल 10,555 मौतों में 9,030 मौतें 50 साल के ऊपर के मरीजों की हुई हैं। इसलिए इन्हें कोविड से बचाना सबसे अहम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।